विमल जी का प्रश्न है कि मन को अंतर्मुखी कैसे बनाया जा सकता है, इसका क्या साधन है। यह प्रश्न बहुत ही समीचीन है, क्योंकि आज संसार में प्रत्येक आदमी का मन उसको नचा रहा है। मन के अनुसार सारा संसार नाच रहा है। कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। अब सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ई मन चंचल, यह मन जो है इतना चंचल है कि एक मिनट भी अस्थिर रहता नहीं है, एक मिनट भी अस्थिर नहीं रहता। हाँ, कोई साधक ध्यानावस्था में अवश्य मन को स्थिर करता है, लेकिन जब ध्यानावस्था में नहीं रहता तब मन बहुत ही चंचल रहता है। कितने आदमी के तो मन ध्यान अवस्था में भी दौड़ता है। आंख बंद रहती है, लेकिन मन पूरे संसार का चक्र काटते रहता है, पूरे संसार का भ्रमण करती रहता है। तन सत्संग में होता है, मन और कहीं राग रंग रचाते रहता है। यह तो मन की स्थिति है। कबीर साहब कहते हैं कि यह मन चंचल, यह मन जो है बड़ा चंचल है। यह मन चंचल, यह मन चोर, चोर शब्द भी कहा। अब चोर चंचल तो समझते हैं कि स्थिर नहीं रहता है, लेकिन चोर क्यों कहा कबीर साहब ने? तो चोर इसलिए कहा कि हाँ, ये मन के द्वारा जो हमारा आत्मधन है, जिससे कि हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उस धन को इंद्रियों के संजोग से चुरा लेता है। किसके संजोग से मन चुराता है? तो इंद्रियों के संजोग से, क्योंकि इंद्रियां विषय उन्मुख रहती है। इंद्रियों को विषय भोग चाहिए, आंख को सुंदर रूप, कान को रसीला शब्द, जिह्वा को रसा स्वादन के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन, चमड़ी को स्पर्श सुख, नाक को गंध। ये तो इंद्रियां हुई। तो इन इंद्रियों के जो सुख है, इंद्रियों की जो चाहना है, उस चाहना को पूर्ति करने के लिए मन जो साधना रूपी धन है, जो आत्म रूपी धन है, जो भक्ति रूपी धन है, उस धन को चुरा लेता है। अर्थात यह कि मन के द्वारा यह जीव के जो स्वरूप है, जो मुक्त स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो कल्याण स्वरूप है, उस कल्याण स्वरूप स्थिति को भंग कर देता है। वह विषय ओर ले जाता है। वह परम सुख को त्याग कर विषय सुख की ओर खींच लेता है। यही मन को चोर कहने का मुख्य कारण है।
क्योंकि मन के द्वारा ही यह जीव बंधन में भी जाता है और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा है शास्त्रकारों ने, मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तेर विषय स्मृतम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष के कारण है। क्या कारण है, कैसे कारण है? तो आगे कहते हैं बंधाय विषयासक्तम। जब मन का संबंध विषयों से होता है, इंद्रियों से युक्त होकर के मन जब विषय के पथ की ओर गमन करता है तो यह नरक की ओर चला जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तन के चलाए मन के चलाए तन चले, ताते सर्वस्व जाए। नियंत्रण के लिए कबीर साहब ने कहा, मन गया तो जाने दे, गह के राख शरीर, और उतरा रोद कमान से क्यों कर लागे तीर। कबीर साहब कहते हैं कि मन विषय इंद्रियों के संजोग होने से वो विषय भोग में रमण करने के लिए चला गया। तो कबीर साहब कहते हैं मन गया तो जाने दो, छोड़ दो मन को। गह के राख शरीर, शरीर को गहन करो, गह करके पकड़े रहो, अर्थात शरीर को विषय भोग की ओर नहीं ले जाओ। यदि शरीर विषय भोग की ओर नहीं जाएगा तो मन तो विषय में जाएगा, लेकिन शरीर द्वारा वह क्रियान्वित नहीं होगी। जैसे उदाहरण दिया, उतरा रोद कमान से क्यों कर लागे तीर। जैसे धनुष पर रस्सी से कस दिया, प्रतंजा कस दिया और कान तक उस तीर को खींच लिया, लेकिन धनुष के फट्ठी पर से जब रस्सी उतर जाती है तो कान तक खींच करके भी तीर को छोड़ने के बाद तीर वहीं गिर जाता है, उस अपने लक्ष्य तक नहीं भेजता, लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। ठीक उसी तरह से जब मनुष्य अपने शरीर को बस में कर लेगा, मन के साथ शरीर को नहीं जाने देगा, तो शरीर से विषय गमन नहीं होगा, मन फिर लौट करके आ जाएगा। आप भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, बहुत से लड़के मन के द्वारा तमाम सुंदर लड़कियों के पीछे गमन करता है, लेकिन शरीर से नहीं कर पाता। बहुत सी लड़कियां बहुत से सुंदर लड़के के पीछे गमन करती है मन के द्वारा, लेकिन शरीर से नहीं कर पाती। तो उसके बीच जो सामाजिक तत्व है या जो भी कारण रहा हो, लोक है, लाज है या और कुछ भी हो, या दमन की भावना हो या संयमशीलता हो, किसी न किसी कारण से आप गलत कर्म करने से वंचित हो जाते हैं। तो आपके द्वारा गलत काम तो हुआ नहीं, लेकिन मन चला गया गलत करने के लिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि एक उपाय है, मन जल्दी बस में नहीं होगा। मन कैसे है? थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिनु थंभे जस मंदिर थम्भाई। जैसे मंदिर बनाता है लोग, तो थोड़े थोड़े करके पूरा मंदिर बना देता है।
बिना छत जैसे पिलर लगा, ये आजकल तो नया दूसरा सिस्टम लगा है, मंदिर को तो पहले से जोड़ते जोड़ते ऐसे सुलूप करके गोल करके जोड़ देता था। लेकिन अभी जो छत बना रहे हैं तो आप उसमें सपोर्ट लगा करके सेंटिंग कर देते, ऊपर से ढाल देते हैं, आप फिर ढाल करके जम गया, फिर सेंटिंग हटा दिए, वह छत हो गया। ठीक उसी तरह से मन को धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके आप विषय से भोग से मोड़ोगे तो एक दिन वह मुड़ जाए। इसकी चर्चा आगे मैं करूंगा, आज इतना ही, क्योंकि समय बहुत हो गया है।